जो माली साल 2023 और 24 गुजरा उसमें हमने चावल की एक्सपोर्ट को भी बढ़ते देखा और ये 3.9 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। जहां एक तरफ इस वक्त पाकिस्तान का चावल इंटरनेशनल मार्केट्स में एक बार फिर अपनी जगह बना रहा है, तो वहीं पर ख़ास तौर पर जो कॉटन है उसकी पैदावार बड़ी हद तक कम हुई है और अब ये खदशा इस वक्त जाहिर किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इसको हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। और जाहिर है कि अगर हम इसको इम्पोर्ट करेंगे तो इम्पोर्ट बिल में हमारे खातिर ख्वाह इजाफा हो जाएगा। इस पूरी सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद हैं मियां उमर मसूद साहब, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। बहुत शुक्रिया उमर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब चावल इस वक्त हमारा पूरी इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है और बहुत उसको पजीराई भी मिल रही है और बड़ा रेवेन्यू भी इस वक्त वो जनरेट कर रहा है। आने वाले सालों में शायद और भी इसको फ़रोग मिलेगा। लेकिन ये जो इस वक्त कपास की पैदावार है वो कम से कम होती जा रही है। ये हमें कोई 30 लाख बेल्स के करीब इस वक्त इम्पोर्ट भी करनी पड़ सकती है। कितनी ये इस वक्त खदशात से भरी हुई सिचुएशन है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको चावल का बता दूं कि इस टाइम हम चावल जो पूरी दुनिया में हमारा चावल एक्सपोर्ट हो रहा है। इवन यूएस हमारा चावल जा रहा है। और जो पहले होता था कि पाकिस्तानी चावल जो है इंडियन नाम से पैक होके दुबई से रीपैक होके आगे जाता था, लेकिन अभी वो सिलसिला खत्म हो गया और पाकिस्तानी चावल की डिमांड दुनिया में क्रिएट हो गई। अब इस साल हुआ ये है कि हमारी पैदावार कम हो गई है। जो हाइब्रिड सीड्स हमें मिले हैं वो जाली थे। अच्छा। वो गवर्नमेंट ने उन पे चेक नहीं रखा। गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसने बिल्कुल उसको देखा तक नहीं है। उन्होंने सर्टिफाई कर दिए गलत सीड जो थे। उसकी वजह से ये हुआ कि हमारी चावल की जो पैदावार थी वो कम हो गई। और दूसरे नंबर पे अभी भी हमें पूरी दुनिया से डिमांड है, लेकिन चावल का रेट जानबूझ के चंद एक्सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान में चावल का रेट गिरा दिया है। अच्छा। और अदरवाइज पूरी दुनिया से अभी भी डिमांड आ रही है पाकिस्तान में। और दूसरे नंबर पे ये हो रहा है कि जो कॉटन की आपने बात की है, तो कॉटन का बेसिक मसला जो है कोई भी उस पे तवज्जो देने को तैयार नहीं है कि कॉटन का हमारे पास सीड ही नहीं है। वो जो 90s में हमारे पास बोलगार्ड 1 सीड आया था, हम उसे शक्लें बदल बदल के यूज कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई चीज नहीं है। और हमारा जो वो पेस्ट रेजिस्टेंस थी उस सीड की, उसका लाइफ जो है वो बाकी सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन हमारे पास ना कोई टेक्नोलॉजी है और हमारे अफसोस रिसर्च के इदारों पे कि उनकी भी कोई कारकर्दगी नहीं है। हमारा जो सीड है लोकल वो पेस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, उनमें पैदावार नहीं है उनकी, और बिल्कुल कॉटन के बुरे हालात हैं। और तो उमर साहब, जिस सीड की आप बात कर रहे हैं, ये इस सीड को नहीं कहीं इंपोर्ट किया जा सकता? ये टेक्नोलॉजी नहीं कहीं से ली जा सकती? बिल्कुल टेक्नोलॉजी खरीदी जा सकती है, इंपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन सर जानबूझ के नहीं किया जाता और ये मुल्क का नुकसान किया जा रहा है। और दूसरे नंबर पे ये जो आप देखें ना, हमारे इतने बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस मुल्क को क्या दे रहे हैं? वो कभी कोई उनसे ये सवाल नहीं करता कि आप इतने बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने इस मुल्क को क्या दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।